सलाम, नमस्ते और आदाब. Welcome to my YouTube channel Darkness to Light. Myself, Marky Mama. Guys, today we are going to know about four kinds of love, which are derived from Greek words and in theological terms of love. दोस्तों, आज हम जानेंगे चार प्रकार के प्रेम के विषय में, जो कि ग्रीक शब्द से लिया गया है और बिब्लिकल और थियोलॉजिकल टर्म्स से लिया गया है. चलिए हम जानेंगे चार प्रकार के प्रेम. आइए हम वीडियो का शुरुआत करते हैं. तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, चार प्रकार के प्रेम के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे. तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा चार प्रकार का प्रेम. बहुत सारे लोग चार प्रेम के विषय में सब जानते हैं, बहुत सारे लोग प्रेम के बारे में मालूम है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि प्रेम कितने प्रकार के होते हैं. शायद आप भी नहीं जानते. आइए हम जानते हैं चार प्रकार के प्रेम. तो पहला प्रेम जो है स्टोर्ज, और दूसरा जो है फिलिया, और तीसरा जो है इरोस, और चौथा जो है अगापे. तो इन चार प्रेम के बारे में मैं बताऊंगा. ये चार प्रेम किस तरीका का प्रेम है, मैं आप सबको बताना चाहूँगा. अंत तक वीडियो में जुड़े रहिए. तो चलिए पहला हम बातें करेंगे स्टोर्स के बारे में. स्टोर्स प्रेम के बारे में हम पहले जानेंगे. स्टोर्स प्रेम यानी कि पारिवारिक प्रेम को स्टोर्स प्रेम कहा जाता है. स्टोर्स वाला प्रेम कहा जाता है, स्टोर्स लव कहा जाता है. पारिवारिक प्रेम, परिवार में पति पत्नी के साथ में बहुत सारे लोग, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनके नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, बहुत सारे होते हैं. तो पारिवारिक प्रेम, परिवार का आपस में जो प्रेम होते हैं उसे स्टोर्स वाला प्रेम कहते हैं. आई होप कि यू अंडरस्टैंड. और चलिए हम दूसरे पॉइंट में चलते हैं. दूसरा पॉइंट जो था फिलिया के बारे में, फिलिया प्रेम के बारे में चलते हैं. फिलिया प्रेम जो है, जो हम स्कूल के समय में, हम कॉलेज के समय में आपस में हम दोस्ती यारी के बीच में जो प्रेम होते हैं, यानी कि सीधा सा भाषा में हम बोले तो दोस्ती के बीच में, दोस्ती के आपस में जो प्रेम होते हैं उसे हम फिलिया वाला प्रेम कहते हैं. फिलिया वाला प्रेम. उसके बाद में चलते हैं हम तीसरा वाला प्रेम में, जो कि एरोस प्रेम कहते हैं. एरोस, जिसे हम एरोस प्रेम से हम जानते हैं. एरोस प्रेम यानी कि ऑपोजिट जेंडर मतलब कि लड़का और लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जो आपस में जो प्रेम होते हैं, ऑपोजिट जेंडर का बीच में जो प्रेम होते हैं, उसे हम एरोस वाला प्रेम कहते हैं. और चौथा जो है, जो अगापे लव, अगापे मतलब कि परमेश्वर का और मानव का बीच में जो प्रेम होते हैं, परमेश्वर का इंसान के प्रति प्रेम, उसे कहते हैं अगापे लव. तो अगापे लव जो है अनकंडीशनल लव होते हैं. अनकंडीशनल यानी कि उसमें कोई शर्त नहीं होते हैं, उसमें कोई कंडीशन नहीं होते हैं, उसमें शर्त नहीं होते हैं. उदाहरण के तौर पे मैं आपसे बताना चाहूँगा आप सभी को कि यीशु मसीह के बारे में. यीशु मसीह जो है अगापे लव का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. वो स्वर्ग छोड़कर मानव बनकर संसार में आया. बाइबल कहता है, हमारा वचन कहता, बुक ऑफ रोमन में लिखा है कि जब हम पापी ही था तो मसीह यीशु हमारे लिए मर गया है. यानी कि जब हम पाप में पड़ा हुआ था तो उस समय में
यीशु मसीह हमारा पापों का के लिए प्रायश्चित किया है, हमारे पापों के लिए बलिदान किया है, ताकि हम पाप से छुटकारा पा सकें, पाप से छुटकारा पाकर हम अनंत जीवन पा सकें। इसलिए जो कोई भी यीशु पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यानी कि हम किसी भी बातों में हम लायक नहीं था, हम किसी भी प्रकार में हम लायक नहीं था, हम तो बहुत ही बुरा इंसान, हम तो पाप में पड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी ऐसा होने पर भी उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखा, कोई शर्त नहीं रखा। वो सारा मानव जाति के लिए कलवरी क्रूस पर खुद को बलिदान किया है। ये है अनकंडीशनल वाला लव, उसमें कोई शर्त नहीं है, जिसमें कोई शर्तें नहीं है। तो आप सभी का क्लियरेंस के लिए मैं बताऊंगा कि स्टोर्स वाला प्रेम यानी कि पारिवारिक वाला प्रेम में कंडीशन होते हैं। कैसे कंडीशन होते हैं? क्योंकि उसमें खून का रिश्ता है, मेरा करीबी है, ये मानकर प्रेम रखते हैं। अगर करीबी ना होता, अगर खून का रिश्ता ना होता, अगर मेरे भाई मेरा भाइया ना होता तो मैं प्रेम ना रखता, वो मेरे लिए अनजान ठहरता था। प्रेम इसलिए करते हैं कि हम एक परिवार के लोग हैं, हम एक ही खून का रिश्ता है, हमारा करीबी रिश्ता है, हमारा पति है, हमारा पत्नी है, हमारा भाई है, हमारा बहन है, हमारा साला है, हमारा साली है, ये मानकर प्रेम करते। यानी कि उसमें कंडीशन है, शर्तें हैं। स्टोर्स वाला प्रेम में शर्तें हैं, कंडीशन है। और दूसरा जो है फिलिया लव, फिलिया यानी कि दोस्ती यारी का बीच में, दोस्ती का बीच में भी कंडीशन है, दोस्ती यारी का प्रेम में भी कंडीशन है। यदि एक दोस्त मेरे लिए ऐसा किया तो मैं भी ऐसे ही करूँगा, वो ऐसा ना किया तो मैं भी नहीं करूँगा। वो मेरा दोस्त है इसलिए मैं प्यार करता हूँ, कंडीशन है उसमें। वो मेरा क्लासमेट है इसलिए मैं प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। अगर क्लासमेट ना होता तो मैं नहीं जानता। कंडीशन होते हैं, दोस्ती यारी का बीच में भी कंडीशन होते हैं। और तीसरा जो है एरोस वाला प्रेम, एरोस वाला प्रेम में भी कंडीशन है। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, लड़की लड़का के बीच में, लड़का लड़की से कुछ चाहता है, लड़की लड़का से कुछ चाहता है। अगर ऐसा ना चाहता तो प्रेम क्यों होता है? उसी में भी कंडीशन है, उसमें भी कंडीशन है, शर्तें हैं। एक दूसरे का साथ में जीना है, मरना है, लाइफ पार्टनर बनना है। मुझे छोड़कर वो किसी का साथ में नहीं जाना है, मुझे छोड़कर वो किसी का साथ प्रेम नहीं करना है, सिर्फ केवल मुझे ही प्रेम करना है। शर्तें हैं, शर्तें हैं, उसमें कंडीशन है। तो अगापे लव को छोड़ के जो 3 प्रकार का जो प्रेम है उसमें शर्तें हैं, उसमें कंडीशन है। तो आइए हम आते हैं अनकंडीशनल वाला प्रेम में, अगापे वाला प्रेम में हम के बारे विषय में हम बातें करते हैं। यानी कि परमेश्वर का मानव जाति पर प्रेम, मानव और परमेश्वर के बीच में जो प्रेम है वो अनकंडीशनल है, कंडीशन नहीं होता। चलिए हम वचन के उदाहरण लेते हैं। हम पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 15 वर्स 12 और 13 को हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 15 वर्स 12 और 13 इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है, वर्स 12 में लिखा है, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और वर्स 13 में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। देखिए यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने ये आज्ञा दिया है, लोगों को ये आज्ञा दिया है कि आप एक दूसरे को प्रेम करो। कैसा प्रेम? यानी कि जैसा यीशु मसीह ने आपस में प्रेम करने के लिए सिखाया है, जैसा यीशु मसीह ने हमें प्रेम किया है, मानव जाति पर प्रेम किया है, जो इतना पापी होने पर भी हमारे लिए प्रायश्चित किया है। संसार के ज़माने में आप सभी जानते हैं, कोई किसी के लिए बेमतलब में कुछ नहीं करता है, आप सभी मालूम है।
रिश्ता, नाता, नाती जो भी हो, बिना मतलब का, बिना कंडीशन का कोई कुछ एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करता है। लेकिन यीशु मसीह ये बता रहा है कि बिना मतलब के, बिना कंडीशन के एक दूसरे के लिए कैसा प्रेम होना चाहिए। जैसा मैंने तुम लोग को प्रेम करना सिखाया है, इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ, आपस में तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुम लोग को प्रेम किया है, तुम लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। और सही प्रेम वही है जो बिना मतलब के, बेमतलब के जो एक दूसरे को प्रेम करते हैं, वही सबसे सही प्रेम है। यही मतलब कि गॉडली प्रेम है, गॉडली ईश्वर का प्रेम है, यानी कि अनकंडीशनल वाला, उसमें कोई कंडीशन नहीं होता। इसलिए वहाँ पर फिर लिखा है कि महान प्रेम तो वो होता है जो एक मित्र अपना मित्र के लिए अपना जान तक दे दे। कोई पत्नी अपना पति के लिए जान नहीं देता है, कोई पति अपना पत्नी के लिए जान नहीं देता है, और कोई भाई अपना भाई के लिए जान नहीं देता है, कोई दोस्त अपना दोस्त के लिए जान नहीं दे सकता है। जान देने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। इसलिए किसी भी इंसान में ऐसा ताकत नहीं है। दे सकता है तो बस परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, जो उसने दिया भी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ पर बताया है कि तुम लोग को मैं आज्ञा देता हूँ कि जैसा प्रेम हमने तुम लोग का ऊपर रखा है, इसलिए तुम लोग आपस में प्रेम रखो। जैसा उन्होंने प्रेम किया ऐसा आपस में प्रेम रखो। कहना क्या चाहता है कि बिना मतलब वाला, संसारिक वाला नहीं, दुनियादारी वाला नहीं, मतलबी वाला नहीं, बिना मतलबी वाला प्रेम आपस में बातों आपस में करके दिखाओ। प्रभु ने ऐसा बताया है। तो उसके बाद में इनके सपोर्ट में और एक वचन में पढ़ता हूँ अंत के लिए कि 1 जॉन चैप्टर 4:16 में, 1 जॉन चैप्टर 4:16 में ऐसा लिखा है। उसमें देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। यहाँ पर लिखा है कि हम सब यीशु मसीह का प्रेम को जान चुका है, परमेश्वर का प्रेम को जान चुका है कि असल प्रेम क्या होते हैं। असल प्रेम अनकंडीशनल वाला प्रेम होता है। तो परमेश्वर का प्रेम को हम जान चुका है, इसलिए जो आदमी परमेश्वर का वाला जैसा प्रेम दूसरों को रखता है, समझ लो कि वो परमेश्वर को जान चुका है और परमेश्वर उसका साथ है और परमेश्वर ही प्रेम है, ऐसा बताया है। इसलिए सीधा सा मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर वाला प्रेम आप लोगों को करते हो तो समझ लेना कि परमेश्वर को आप जान चुका है और परमेश्वर आप में आ चुका है, और आपका प्रेम से ही पता चलता है कि परमेश्वर आपके साथ है। ये हमें वचन बताना चाहता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जितना भी आज मैंने बातें किया आप उस पर चिंतन करेंगे और समझने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए संसारिक का जो प्रेम होता है, पारिवारिक का जो प्रेम होता है, वो मिट जाएगा, समय आने पे वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर वाला प्रेम, अनकंडीशनल वाला प्रेम अगर आप रखते हो तो वो प्रेम परमेश्वर का ओर से आता है। अगर ऐसा प्रेम नहीं है तो वो संसारिक प्रेम है, वो दुनियादारी वाला प्रेम है, कंडीशनल वाला प्रेम है। इसलिए हमें ज़्यादातर परमेश्वर वाला प्रेम रखना चाहिए, अनकंडीशनल वाला, जैसे कि यीशु मसीह ने बताया ऐसा वाला प्रेम हमें एक दूसरे को रखना चाहिए। ये क्यों कह रहा है? ये इसलिए कह रहा है कि यदि आप किसी को मतलब के लिए प्रेम करेगा, कंडीशन के लिए प्रेम करेगा, कंडीशन के लिए रिश्ता जुड़ेगा, अंत में जाकर आप ही को दुख होगा, क्योंकि उन्होंने आप जैसा किया ऐसा उन्होंने नहीं किया है, इसीलिए आप खुद ही दुखी होगा, आप खुद ही चिंता होगा। इसलिए प्रभु ने बताया, प्रेम करने का सही तरीका बताया है कि हम सब विश्वासी में, हम सब इंसान में अगापे लव होना चाहिए। अगापे लव मतलब अनकंडीशनल वाला। मैंने किसी को मदद किया, उसका बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा वाला प्रेम, क्योंकि मुझे इनाम देने वाला तो प्रभु है। ऐसा वाला प्रेम हम सबको करना चाहिए। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आप सब कुछ समझा होगा और इस वीडियो के जरिए आप सबको आशीष करें।
आने वाला दिन में और भी मैं प्रेम के विषय में और भी मैं पेश करूँगा गहराई से। तब तक हम मिलेंगे और तब तक आप सलामत रखें। जय मसीह की।